नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने जिन जिन स्टोरों की बात करते हैं उसकी वीकली एक बार रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि अभी उन स्टॉकों में क्या करना है। तो जो अभी हमारे चैनल में नए लोग जुड़े हैं उनको एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि इस सीट का मतलब क्या है। तो देखो, ये जो कॉलम ए है इसमें हम लोग रखते हैं कि सीरियल नंबर की हमने कितने शेयरों की बात की। तो जैसे कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 अब तक हम लोगों ने 10 शेयरों की बात की है चैनल में। और यहाँ पे कॉलम बी में हम लोग, कॉलम बी मतलब ये यहाँ पे बी कॉलम है और ये डेट है। यहाँ पे हमने किस डेट पे कौन से शेयर की बात की। जैसे मैंने 13 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा बैंक की बात की, 25 को दिसंबर को मैंने HDFC लाइफ की बात की। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेट और यहाँ पे मिलेगा एनालाइज शेयर या स्टॉक नेम, मतलब जिन जिन शेयरों की हमने बात की उसका नाम यहाँ पे कॉलम सी में रहेगा। उसके बाद जो हमारा कॉलम डी है, तो कॉलम डी में हम लोग अपने निफ्टी को ट्रैक करते हैं कि निफ्टी जिस दिन हमने इस शेयर की बात की, जैसे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की 13 अक्टूबर को बात की थी, तो उस दिन अपना निफ्टी का लेवल क्या था। और जैसा कि मैं आवास फाइनेंस की हम लोगों ने बात 15 अक्टूबर को की थी, तो उस दिन निफ्टी का क्या लेवल था। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का लेवल नोट करते हैं। और यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स एज ऑन डेट, मतलब एज ऑन डेट में जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज निफ्टी का लेवल क्या है। हालांकि आज शनिवार है तो मतलब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी, तो ये लेवल आपको फ्राइडे करेंगे और ये सब में सेम रहे क्योंकि मार्केट कल बंद हुई है। तो ये सब लेवल यहाँ से सबके लिए सेम रहेंगे। और क्योंकि हम अलग अलग दिन पे बात किए हैं तो ये वाला जो कॉलम डी है ये सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे इस दिन निफ्टी का लेवल 25,122 था 13 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को 25,056। अगर कल की बात करें तो कल निफ्टी का लेवल 24,004 था। तो ये हो गया इंडेक्स एज डेट। उसके बाद ये है इंडेक्स रिटर्न, मतलब इंडेक्स रिटर्न मतलब हमें जो कॉलम डी में हमने बात की और कॉलम ई में अभी का रेट है, तो इन दोनों में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं कि इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स में पैसा लगाए होते तो आपके पैसे मतलब बढ़े होते कि घटे होते। तो जो रेड कलर है, रेड कलर मतलब ये है कि डाउन हुआ है और ग्रीन कलर मतलब अप हुआ है। तो ये हो गई इंडेक्स रिटर्न। यहाँ पे है शेयर प्राइस ऑन एनालिसिस डे, मतलब जैसे मैंने कोटक महिंद्रा की 13 अक्टूबर को बात की थी तो उस दिन भाव क्या था, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 1 जनवरी के लिए एक मीडिया असिस्ट किया था, तो उस दिन इसका भाव था 577। तो हालांकि मैंने ये कॉल आपको 1 जनवरी के लिए दिया था और वीडियो मैंने 31 दिसंबर को बनाया था, तो इस दिन 31 दिसंबर पे भाव 577 रुपये यहाँ पे नोट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रखते हैं कि शेयर का करंट प्राइस क्या है। तो अभी जो अपना जो शेयर है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे मैंने 1872 पे बात की, तो कल इसकी क्लोजिंग है 1838। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं। यहाँ पे आवास फाइनेंसर 1726 पे मैंने बात की थी 1701 है, तो यहाँ पे 1701 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शेयर का जो करंट प्राइस है, मतलब जैसे मार्केट कल बंद हुई जैसे ये सबके लिए सेम है, तो ये सबके लिए सेम नहीं रहेगा क्योंकि हर शेयर का अपना क्लोजिंग प्राइस अलग अलग होगा। तो ये हो गया कॉलम एच में हम लोग रखते हैं कि शेयर करंट प्राइस एज ऑन डेट, शेयर करंट प्राइस एज ऑन डेट। तो ये हो गया कॉलम जो है अपना कॉलम एच हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक रिटर्न एज ऑन डेट, मतलब अगर आपने इसे 1872 में कोटक बैंक लिया है, हालांकि आप अगर मेरा वीडियो सुनोगे तो मैंने उसमें बोला था कि 1800 आपको इसको 1838 से लेकर 1872 लोग आप खरीद सकते हो। तो अभी क्योंकि मैंने लेवल तो 1838 या 30 का ऐसे दिया था, तो अभी तक हमारे भाव से ज़्यादा गिरा नहीं। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो स्टॉक का रिटर्न है वो भी 1.8% डाउन है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब अपने स्टॉक की रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि हमें इसमें पॉजिटिव रिटर्न मिले कि नेगेटिव। तो अभी जैसे कि रेड वाले हैं, रेड वाले मतलब हमारे खरीद भाव से डाउन है। खरीद भाव मैं जो जिस दिन बात करता हूँ मैं वही वाला डाल देता हूँ अपना, ये कोई यहाँ का ये इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे रेड कम वाला डालूंगा तो ग्रीन हो जाएगा तो मेरा कुछ फायदा होगा। मैं जिस दिन बात की है मैंने वहाँ पे वो वाला रेड डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो शेयर हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्रीन मतलब ये है कि हमें मतलब शेयर हमारे बढ़े हुए हैं हमारे रिकमेंडेशन भाव से, और रेड मतलब ये है कि हमारे जो रिकमेंडेशन भाव से थोड़ा सा शेयर डाउन हुए हैं। रेड का मतलब ये है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब इस शेयर में आप अगर निवेश करोगे तो कितना पैसा आपका बन सकता है, वो यहाँ पे हम अपना एक्सपेक्टेशन डालते हैं। जैसे हमें लगता है कि इसमें 20 से 40% मिलेंगे। होल्डिंग टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे हमने बताया कि 1 से 2 साल में आपको ये रखना है। जैसे हमने JLHL की बात की तो JLHL 40 से 50% का आपको रिटर्न मिल सकते हैं। होल्डिंग टाइम 6 से 12 महीना है। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग टाइम है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न।
और ये कॉलम एल है। कॉलम एल मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है। इसमें ये हम बताते हैं कि अगर आपने इस शेयर में लिया हुआ है, निवेश किया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो अगर मान लो कोई बैड न्यूज आ जाए या प्रमोटर कोई फॉल्ट कर जाए या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी का इसमें इम्पैक्ट आए, तो आपको किस प्राइस पे आपको पोजीशन काट देनी। क्योंकि देखो आपने जैसे मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप हो सकता है कि आप ये शेयर खरीद लेते हो, तो खरीद लोगे तो मार्केट टाइम पे तो मैं आपके साथ रहूंगा नहीं, मैं अपने काम में बिजी होऊंगा, आप अपने काम में बिजी होगे। अभी अचानक कोई बैड न्यूज आ जाएगी और ये शेयर पता लगा 10-15% गिर गया, तो उस समय आपके पास ये वाले जो कॉलम एल है इसको नोट करके रखना है। और जैसे जैसे ये एल कॉलम है इसको मार्केट ब्रेक करे आपको एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बताया था कि आवास फाइनेंशियल, तो आवास फाइनेंशियल मैंने 1726 में बात की थी और आप लोगों को 1680 का स्टॉप लॉस दिया था। तो इस शेयर ने हमारे एक स्टॉप लॉस हिट कराया था। हालांकि स्टॉप लॉस आप देखोगे तो बहुत कम ही था, 1680 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 2-2.5% का ही मैंने इसमें स्टॉप लॉस दिया था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिख रही थी। तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, इसलिए मैंने इसको इस कलर से, येलो कलर से हाईलाइट किया है। और स्टॉप लॉस का रूल जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी स्टॉप लॉस तोड़े आपको निकल जाना है, लेकिन जिस दिन ये स्टॉप लॉस के ऊपर अपना शेयर ऊपर आएगा तो आपको उसमें री एंट्री कर लेना है। तो अभी ये शेयर हमारे से ऊपर आ गया तो आपको इसमें री एंट्री कर लेना चाहिए। सॉरी। तो ये हो गया स्टॉप लॉस, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये हमारे जो नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं अपडेट किया। अब बात कर लेते हैं स्टॉक बाय स्टॉक क्या करना है। तो जैसा कि हमने 13 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी, तो तब से हमारा इंडेक्स इंडेक्स हमारा 4% डाउन है। डाउन कैसे है, हमारा ये इनिशियल प्राइस है, ये कल का क्लोजिंग का प्राइस है, तो इसको कैलकुलेट करोगे E3 माइनस D3, मतलब E3 मतलब करंट प्राइस, D3 मतलब पुराना प्राइस डिवाइड बाई पुराना प्राइस। आपको ये परसेंटेज निकालना आता होगा। तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें अभी 4.4% की निगेटिव रिटर्न मिला। मतलब इंडेक्स की हमने जब से हमने चैनल बनाया तब से हमारा जो शेयर मार्केट है वो करीब करीब 4.5% गिरा है। और हमने कोटक महिंद्रा बैंक के आप लोगों से बात की थी तो ये 1.8% के लगभग ये भी डाउन है। तो देखो 1.8% डाउन है तो कोई बात नहीं है, मार्केट डाउन है तो शेयर डाउन रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लिया है तो उसको मैं बोलूंगा कि वो शेयर को होल्ड कर सकता है और अपना स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करे। उसके बाद 15 अक्टूबर को हमने बात किया था आवास फाइनेंशियल की, तो तब से हमारा ये जो इंडेक्स है वो 4.2% निगेटिव है और ये हमारा शेयर 1.4% निगेटिव है। तो इस ये भी मैं बोलूँगा कि जिन्होंने होल्ड किया है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप लोग एग्जिट कर गए होंगे और अभी ये शेयर हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने फिर से रिपोजिशन बना लिए होंगे, तो ये शेयर को आपको होल्ड करके चलना चाहिए। उसके बाद 20 अक्टूबर को मैंने बात किया था आपसे जेएलएचएल के लिए। तो जब से जेएलएचएल की बात की तब से मार्केट हमारा 3.2% निगेटिव है और ये शेयर हमारा अब तक करीब करीब 14-15% बढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों को मैंने अपने पिछले चैनल बताया था कि जिन लोगों को अगर शॉर्ट टर्म में पैसा की जरूरत हो तो इस शेयर को एग्जिट करके निकल सकते हैं, आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हो। जो नए व्यूअर है उनको मैं बोलूंगा कि अभी इस शेयर में थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि देखो ऑलरेडी शेयर 15 से 20% बढ़ गया है, तो इसमें हो सकता है कि आपको उतने पॉजिटिव रिटर्न ना मिले। और जिन लोगों ने होल्ड किया है तो उनको मैं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस, मैंने पिछले भी चैनल में बताया था कि अभी 1170 वाला स्टॉप लॉस बढ़ के हमारा 1370 का स्टॉप लॉस हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये शेयर जिन्होंने अभी लिया हुआ है लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करना चाहिए। नए लोगों को बोलूंगा कि वो अपने रिस्क के हिसाब से देखें और जिनको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत हो उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 22 अक्टूबर को आपसे वेलस्पन लिविंग की बात की थी, तो तब से हमारा मार्केट 1.9% निगेटिव है। और ये जो हमारा शेयर है, ये शेयर में हमें जो है करीब करीब 7% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं, तो अभी भी इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं और 120 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। उसके बाद हमने बात की थी साइन डीएलएम की। तो साइन डीएलएम की जब से हमने बात की है तब से जो है हमारा मार्केट है वो 1.5% निगेटिव है, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है मैं बोलूँगा। और हमने 614 रुपये पे आप लोगों को साइन डीएलएम की रिकमेंडेशन दिया था और अभी करंट प्राइस इसमें 668 के लगभग है। तो हालांकि बीच में तो ये भी 15-20% बढ़ गया था, लेकिन मार्केट देखो ऊपर नीचे होती है तो शेयर भी ऊपर नीचे होकर चलते हैं, तो अभी भी इसमें 8.7% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो मैंने वहां पे इस शेयर के बारे में भी बोला था कि भाई जिसको अगर शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है, क्योंकि रिटर्न अपने को 15-20% मिल गए थे, तो मैं बोला था कि जिसको अगर शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत हो वो इस शेयर से एग्जिट कर सकता है। और अभी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखे हैं तो उनको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो उनके लिए भी मैंने बोला था कि अभी ये स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट हमारी वोलेटाइल रहने वाली है, तो हमारा स्टॉप लॉस है 530 से बढ़ के अभी ये 620 हो जाना चाहिए। तो आप लोग स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा जो है साइन डीएलएम पे व्यू।
और उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी 31 अक्टूबर को मास फाइनेंशियल की, तो मास फाइनेंशियल की मैंने बात किया था। मैंने आप लोगों को शायद ये मुहूर्त ट्रेडिंग पिक के लिए बोला था। तो मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन जो एनएससी कराती है उसके लिए मैंने बोला था कि भाई ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है। तो तब से हमारी मार्केट लगभग फ्लैट है, मतलब 0.9%, मतलब 1% मार्केट लगभग डाउन है, और हमारा ये शेयर लगभग 7% गिरा हुआ है। तो मैंने इसको 287 के लगभग बोला था, और कल का क्लोजिंग प्राइस 266.97 है। तो इसमें आपको 7% के निगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि जिन लोगों ने इस शेयर को लिया उसको होल्ड करके चलना चाहिए। 205 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये हमें 30 से 40% के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 1 से 2 साल में आते हुए, मतलब मुझे लग रहा है कि जरूर दिखेंगे। और अभी हम बात करेंगे डाबर इंडिया की। तो डाबर इंडिया की मैंने बात की थी 17 नवंबर को आप लोगों के साथ। तो जब से डाबर इंडिया की बात की तब से हमारा मार्केट 2% लगभग पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने 25,532 का जब मार्केट का प्राइस था तब मैंने डाबर के लिए बात की थी, और कल की क्लोजिंग 24,004 के लगभग है। तो वहां से बात कर हमारा 2% अप हुआ है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये डाबर इंडिया का जो शेयर है 508 रुपए पे मैंने बोला था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर 490 और इन लेवलों पे मिले तो आपको जरूर लेना चाहिए। 490 495, तो अगर आप वहां पे भी लिए होंगे तो शायद अब आपके और भी तक रिटर्न बन रहे होंगे, क्योंकि हमारा डाबर इंडिया शायद वहां तक गया था। तो अगर उन भावों पे देखोगे तो आपको 7 से 8% रिटर्न मिले होंगे। और अगर आपने मेरे बताए हुए भाव पे ही आपने अगर खरीदा होगा तो आपको 3.3% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये कोई खराब रिटर्न नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा, देखो मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रही है लेकिन हमारे शेयर बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। तो अभी भी जिन लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है तो मैं बोलूंगा उनको होल्ड करना चाहिए, और ये स्टॉप लॉस 470 का आपको ध्यान में रखना है। और इसमें भी 30 से 40% के रिटर्न 1 से 2 साल में आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद मैंने 21 नवंबर को आप लोगों के साथ बात किया था बर्जर पेंट की। तो बर्जर पेंट की जब हमने बात की थी तो मार्केट का इंडेक्स का जो अपना लेवल था वो 23,468 का था, और कल की निफ्टी क्लोजिंग हुई है 24,004 के लगभग। तो इसमें 2.3% हमारा मार्केट अप हुआ है 21 नवंबर के बाद। और हमने बर्जर पेंट की बात आपसे 476 रुपए के लगभग की थी, जो कल का क्लोजिंग है वो 458 के लगभग है। तो मतलब मैं डेसिमल वाले पॉइंट को इंटीजर पकड़ लेता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि मैं 457.85 को 458 क्यों बोला हूँ। तो 458 रुपए के लगभग है, और ये हमारा शेयर अभी 3.85%, मतलब लगभग 4% निगेटिव है। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को इस शेयर में भी बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 395 का है। और इसमें भी 30 से 40% के जो रिटर्न है वो 1 से 2 साल में आपको आते हुए दिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, अपना जो 25 को मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर की बात की थी, HDFC लाइफ का वो। तो वहां से हमने बात किया था HDFC लाइफ की। तो तब से मार्केट हमारा 1.2%, मतलब 1.2% मार्केट हमारा अप हुआ है। और हमारा मैंने अब से HDFC लाइफ की 622 रुपए के इर्द गिर्द बात किया था। तो कल का क्लोजिंग में 623 के लगभग है, तो मतलब ये शेयर हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो जिन लोगों ने अगर इसको लिया है तो उसको होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 581 रुपए का रखना है। और अभी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 18 to 20% 6 से 12 महीने में आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मैं GLHL में काफी बुलिश था, इसलिए मैंने इसका जो टाइम पीरियड थोड़ा सा कम रखा था। उसी तरीके में HDFC लाइफ को लेकर भी काफी बुलिश हूँ, तो इसलिए इसमें भी मैंने 6 से 12 महीने का ही टाइम रखा है। तो ये चीज आपको यहाँ से कुछ क्लू आप ले सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको 31 दिसंबर के दिन एक न्यू ईयर पिक दिया था जिसका नाम था मेडी असिस्ट। तो मेडी असिस्ट हमने बात की थी, और तब से मार्केट हमारा 1.5% है, क्योंकि उस दिन 31 दिसंबर को मार्केट अपना 23,644 के लगभग था, और कल की क्लोजिंग 24,004 के लगभग है। तो 1.5% हमारा इंडेक्स वहां से बढ़ चुका है। और हमारा ये जो शेयर था मैंने इसको आपको 570 रुपए के इर्द गिर्द बताया था। तो अभी कल की क्लोजिंग इसकी 609 रुपए के लगभग है। तो ये शेयर हमारे बताने में के भाव से 5.49%, लगभग 5.5% बढ़ गया है जस्ट 2-3 दिन में। और इसका स्टॉप लॉस 515 रुपए मैंने आप लोगों को बताया है। और 1 से 2 साल आपको ये शेयर रखना है, आपको 18 से 20% की रिटर्न आते हुए दिख सकते हैं। तो ये रही हमारी स्टॉक की रिव्यू। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि देखो जब से हमने बात की है तो मार्केट ऑलमोस्ट निगेटिव ही है, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये हर दिन का अलग अलग निफ्टी का लेवल है, लेकिन जब से हमने चैनल बनाया तब से मार्केट हमारे मतलब 4 से 4.5% निगेटिव है। तो मैं बोलूंगा कि देखो अगर आप इस चैनल से आज जुड़े हो और आप अगर हमारे शेयरों को ऑब्जर्व करते हो तो आप जरूर ये एग्री करोगे कि इस चैनल के जो शेयर है वो काफी मतलब अच्छे और
उम्दा शेयर यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। मतलब आप अगर इस चैनल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखोगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि अगर आप खुद से भी कोई शेयर लिए होगे तो आपको पता होगा कि अगर आप मार्केट में नए हो या फिर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके शेयर हो सकता है 20-20% भी गिर गए होंगे इन पीरियडों पे। लेकिन हमारे जो शेयर हैं वो बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। देखो, एक हमारा शेयर केवल 7% निगेटिव है, तो मार्केट भी हमारा 4.5-5% गिरा हुआ है। तो 7% के हमारा मार्केट शेयर, एक शेयर डाउन है, बाकी तो एक शेयर हमारा 3.5-4% के लगभग डाउन है। बाकी हमारे देखो कुछ शेयर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कोई 15% बढ़ा है, कोई 10% बढ़ा है, कोई 7% बढ़ा है। सॉरी। तो मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसा लगता है। तो अब आपको ये जो शेयर एनालिसिस है यहाँ पे कैसे दी जा रही है, आपको इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप हमारे चैनल में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे फंसे हुए हो और उस पर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो भी आप उसको कमेंट में लिख सकते हो कि सर इस शेयर पे मैं फंसा हूँ, मेरे इतने परसेंट के लॉस हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो जो मुझे बेस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ मैं फिर से आपको बोलूँगा कि देखो, ये जो स्टॉक एनालिसिस है मेरे द्वारा की जाती है और मैं यहाँ पे मतलब कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। तो आप अगर इन शेयरों को लेना चाहते हो तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है। और यहाँ पे रिस्क का मतलब ये होता है कि देखो, अगर आपका कैपिटल डाउन होगा या फिर आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल अगर आप खरीदे और बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर में शॉर्ट किए और शेयर बढ़ता है तो वो नुकसान भी होता है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल गिरने से ही शेयर मार्केट में नुकसान होता है, यहाँ पे दोनों साइड से नुकसान होता है, बट डिपेंड करता है कि आपको हो क्या। अगर आप शेयर के बाई किए हो और शेयर का भाव ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट कमाओगे, बट आप अगर सेलर हो और शेयर का भाव ऊपर जा रहा है तो आप उसको लूज करोगे। सिमिलरली अगर आप बाई किए हो और शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है शेयर का, तो आप अपने कैपिटल लूज कर रहे हो। और अगर आप सेल किए और मार्केट नीचे जा रहा है या फिर शेयर नीचे जा रहा है तो आप पैसा बनाओगे। तो ये मतलब नज़रिया आपको देखना है। मेरा नज़रिया तो भाई मैं हमेशा बाई साइड में रहता हूँ। तो मतलब मेरा ये मानना होता है कि भाई शेयर बाई करके चलने में ज़्यादा फायदा रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं और जिनको मार्केट की नॉलेज होती है या जिनके पास कुछ इनसाइडर न्यूज होती है कि मार्केट में क्या होने वाला है, या कोई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब एक्यूरेट प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसा आने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट कैसे आने वाला है, कंपनी में कोई न्यूज आने वाली है क्या, या कंपनी बोनस अनाउंस करने वाली है क्या, स्प्लिट शेयर अनाउंस करने वाली है क्या। तो उस टाइप से कुछ लोग बाई और सेल करते हैं, तो कुछ लोग सेल ऑन न्यूज करते हैं, कुछ लोग बाई ऑन न्यूज करते हैं। तो इस टाइप से मतलब ये अपना यहाँ पर ट्रेडिंग होता रहता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मेरा जो प्रयास है, जिन लोगों को मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस चैनल एक संजीवनी बूटी के तरीके है, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। लेकिन गारंटी तो देखो यहाँ किसी चीज़ की नहीं है। हम अपना प्रयास करते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक गुड रिसर्च दी जाए। मतलब आपको मैं ये लेकिन बहुत मतलब कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एनालिसिस और रिसर्च दी जा रही है ये आप किसी पेड चैनल में ही आप पाओगे, और वो पेड का कॉस्ट शायद आप बियर भी नहीं कर पाओ। तो वो यहाँ पे उस लेवल की एनालिसिस दी जाती है। अब ये आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा और आगे भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जो लोग हमारे चैनल में नए हैं और जो लोग मुझे जानते हैं तो वो तो देखो मेरे बताए हुए शेयर पे खरीद लेते हैं। और हालांकि मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, अपना रिस्क एपेटाइट भी जरूर समझ लें। तो लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैंने बोला था कि इस चैनल में आप जुड़े रहो, आपको इस चैनल के जो रिजल्ट है वो आते हुए दिखने लगेंगे। तो मैंने बोला था कि आपको ज़्यादा नहीं मतलब 3-4 महीना आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सपोज मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की, तो अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात की तो हमारा 2% या एक डाउन शेयर, तो मार्केट 4-4.5% गिरी है। लेकिन कुछ शेयर हमारे हैं जो 15-15% बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके अब ये जो हमारे अभी ये शेयर रेट हैं ये भी धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस एक टाइम की बात है। और हम मतलब मार्केट से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, यही हमारी कोशिश है। लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आप शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप वही पैसा लगाना जिसकी ज़रूरत आपको मतलब 2 महीना 6 महीना ना हो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास अभी
10,000 रुपये हैं या 1 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, और मैं 10 दिन के लिए डाल दूँ, 5 दिन के लिए डाल दूँ, मार्केट में कुछ पैसे कमा लूँ, तो देखो मार्केट बहुत रिस्की है और शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप मतलब जो आपको कैपिटल की इमीडिएट जरूरत हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो पैसे यहाँ ना डालें, आप इसमें वही पैसे डालें जिनको आप मतलब 6 महीना होल्ड करो, 1 साल होल्ड करो, तो आपके पैसे बनेंगे। अब जैसे देखो हमने इसकी बात की थी 20 अक्टूबर को, तो 20 नवंबर, 20 दिसंबर और अभी 20 जनवरी, मतलब 2 ढाई महीने में हमें देखो 15% रिटर्न मिल गए। और इस शेयर की जैसे हमने बात की थी 31 अक्टूबर को, तो यहाँ पे हमने बात की थी 31 अक्टूबर, तो अभी 31 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर और 30 दिसंबर, तो ये मतलब 2 महीने में हमारा 7% डाउन है, ये हमारा दो महीने में लगभग 15% बढ़ा हुआ है। तो शेयर मार्केट ऐसे ही है, ऊपर नीचे होकर चलता है, जो भी डाउन है हमारे बहुत जल्दी मतलब रिकवर होंगे, ऐसा मेरा मानना है, और मार्केट से हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बट ये है कि आप मतलब मेरा जो इस चैनल का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि जिसको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है, और कुछ लोग टीवी में सुन के शेयर खरीद लेते हैं, या फिर कोई किसी दोस्त ने बोला और दोस्त के बोलने से खरीद लेते हैं। अब इनको पता नहीं है कि दोस्तों को मेरे कुछ पता नहीं है, मतलब मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी जब मार्केट में घुसा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार ये वाले शेयर खरीद लो, तो मैं सोचता था कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, तो मैं उसने जो जो शेयर बताया मैंने खरीद लिया। बाद में जो है देखा कि यार वो शेयर तो 40-40%, 50-50% गिर गए। तो हम लोग मतलब मार्केट में क्या होता है ना, कि जो लोग नए आ रहे हैं तो उनको लगता है कि जो मार्केट में उनसे पहले है वो उसको बहुत पता है, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट में जो 6 महीना का आया हुआ है या 3 महीने का आया हुआ हो, बट वो अगर स्टडी करके आया है तो हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा जानता हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में जरूर रखना है। मतलब हम जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, तो ऐसा पता करते थे कि जब जैसे हमारे हमको किसी ने बोला कि भाई ये शेयर का ले लो, तो हम उससे पूछते थे कि यार ये शेयर कैसा है। तो मान लो उसने, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि जेपी पावर, अब जेपी पावर मान लो मेरे फ्रेंड ने 20 रुपए पे खरीदा था, अब करंट प्राइस चल रहा है जेपी पावर का एग्जांपल के रूप में 10 रुपए। जब मैं उससे पूछ रहा हूँ तो मैं सोचा कि यार ये तो 20 रुपए पे लिया है और ये एक्सपर्ट बंदा भी है, तो अब इसने 20 पे लिया हुआ है तो इसका भाव भी आएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो अभी 10 रुपए चल रहा है तो मैं 10 रुपए में ले लूँ, तो इसके जाते जाते तो मैं पैसा डबल कर लूंगा। तो बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे जो खराब शेयर होते हैं वो 10 वाला 5 भी आया, 5 के बाद वो 1 भी आया, हालांकि अभी थोड़ा सा कोविड के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन मेरा बोलना ये है कि देखो आपको गुड कंपनियां खरीदनी चाहिए। मतलब बहुत छोटी कंपनियां, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आप भाव दे के सोचते हो कि 1 रुपए का शेयर है या 50 पैसे का शेयर है, 5 रुपए का शेयर है, इसको ले लो, तो ये जरूरी नहीं कि वो शेयर अच्छा ही हो। या मान लो आज एमआरएफ का शेयर है जो 1-1.5 लाख रुपए का है, या फिर मान लो एशियन पेंट है 2-2.5 हजार का शेयर है, तो हो सकता है कि ये शेयर देखने में महंगे लग रहे हो, बट ये हो सकता है कि उनसे अच्छे हों और सस्ते भी हों। तो शेयर मार्केट को आपको उसके प्राइस से नहीं देखना चाहिए, उसके बिजनेस पोटेंशियल के हिसाब से देखना चाहिए। तो यही मेरा आप लोगों को सजेशन है और एडवाइस है। और आज के चैनल में फ्रेंड्स इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल जरूर बेनिफिट दे रहा होगा। तो आप इस चैनल में जुड़े जुड़े रहिए, और आपके जो जो फ्रेंड हो जिनको शेयर मार्केट बारे में पता नहीं है और वो मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनको आप ये चैनल के बारे में जरूर बताएं। मुझे लग रहा है कि उनको काफ़ी फायदा होगा। और इस चैनल का मोटो यही है कि आपको फ्री में अपनी रिसर्च देने जो किसी चैनल पे नहीं मिलती है। बहुत सारे मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं, गुरु हैं, जो बहुत ही मतलब अच्छी एनालिसिस करते हैं, बट उनकी अच्छी एनालिसिस या उनके अच्छे शेयर मार्केट में फ्री में अवेलेबल नहीं है, और जो फ्री में लोग देते हैं तो उनको मार्केट के बारे में पता नहीं है। तो ये आप ध्यान रख लेना। अब ये आप मेरे ऊपर मत सोचना कि यार सर आप ऐसा बोल रहे हो कि जिनको जो फ्री में देते हैं उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखो ये लाइव रिपोर्ट कोई नहीं शेयर करता। ज्ञान तो बहुत दे देंगे कि ये ले लो वो ले लो, और वो उसके बाद वो जो है फॉलो अप रिपोर्ट नहीं देते हैं। लेकिन इस चैनल में जब से ये चैनल हमने बनाया, हमने वीकली रिपोर्ट आपके सामने पेश कर देते हैं, भाई हमारी ये रिपोर्ट है और हमने इन शेयरों को बताया और ये शेयर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो इतने नीट एंड क्लीन और नीट क्लीन क्लिस्टर क्लियर कोई नहीं बताएगा फ्री में, और कोई फॉलो अप रिपोर्ट नहीं देगा। देखो अगर हमारे कोई शेयर स्टॉप लॉस हिट किया तो हमने यहाँ बताया है कि भाई ये हमारा शेयर स्टॉप लॉस हिट कर गया और इससे आपको विजिट करना है। अभी इस शेयर ने हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमने बताया कि भाई आपको इसमें री एंट्री कर लेना चाहिए। तो ये फ्री में जो एडवाइस मिल रही है ना, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी रिसर्च है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो हमारा धंधा चौपट किए देने हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो मैं जिनको सुनता हूँ जिनको जानता हूँ वो मार्केट के बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट हैं और बहुत बड़े गुरु हैं। तो ये चैनल
उनको हमेशा रिस्पेक्ट करता है। और इस चैनल का लेकिन पर्पज यही है कि जो लोगों को पता नहीं है मार्केट के बारे में और वो पैसा लूज कर रहे हैं तो उनका प्रोटेक्शन है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जो शेयर आपने लिया या आपके फ्रेंड ने लिया है और वो शेयर डाउन है, तो मैं केवल आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं जिससे उनका बेनिफिट हो। मेरा तो देखो बेनिफिट हो ही रहा है। मेरे को जिन जिन शेयरों की बात की, मैं हो सकता है बहुत सारे शेयर मेरे पास हों भी, तो अब शेयर के भाव बढ़ रहे हैं तो मेरा भी पैसा बढ़ ही रहा है। लेकिन यहाँ चैनल का इंटेंशन इतना ही है कि भाई ये सब कोई ग्रो करो, सबको अच्छी रिसर्च मिले। अगर मैंने को भगवान ने कुछ नॉलेज दिया है या मैंने इस मार्केट में कुछ नॉलेज गैदर किया है तो आपको आप तक वो पहुंचे, इस चैनल का उद्देश्य उतना ही है। हम आपसे कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं और चार्ज आगे भी नहीं लेने की कोई मतलब अभी तक तो कोई प्लानिंग भी नहीं है। लेकिन यहाँ की जो रिसर्च है, रिसर्च आप मैं बोल सकता हूँ कि आप चाहे जितने बड़े एक्सपर्ट को दिखा लो, चाहे मेरे जो मार्केट के गुरु हैं जिनको मैं मानता हूँ कि हाँ वो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, आप उनको भी दिखाओगे तो वो भी इस शेयर को ना नहीं बोलेंगे कि और ये शेयर पे बुराई नहीं निकालेंगे। बाकी अब हो सकता है कि देखो मैंने 10 शेयर की बात की तो हो सकता है कि एक दो उनको अच्छे ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो अपने अपने देखो थॉट हैं। अब आप सोच लो कि जिस शेयर को आप खरीदना चाहते हैं तो कोई ना कोई उसको बेचता है ना। अब जैसे मान लो मैंने जेएलएचएल की बात की, जेएलएचएल को मैंने यहाँ पे बताया था 1354 के लगभग। तो जब 1354 पे बताया मैंने तो कोई ना कोई तो यहाँ पे बेचा भी है ना। तो अब जिसने बेचा वो लॉस किया, हमने खरीदा हम फायदे में है। तो ये होता ही है। तो जरूर मतलब ये जरूरी नहीं कि मैंने 10 के 10 शेयर की बात की तो 10 के 10 शेयर आपको भी अच्छे लगेंगे या किसी एक्सपर्ट को भी अच्छे लगेंगे। लेकिन अ, जो एक्सपर्ट है जिनको सब कुछ पता है, क्योंकि यहाँ की जो रिसर्च रिपोर्ट है जो आपको सामने ये स्टॉक बताई जा रही है कि ये चार्ट बेस पे नहीं है, इसमें फंडामेंटल भी लगे हैं, चार्ट भी लगे हैं, थोड़ा सा मतलब फोरकास्टिंग भी है कि क्या हो सकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना टफ डिफिकल्ट और इतने ओपनली मतलब कितने जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे सब बताना ये बहुत चैलेंजिंग है। बट हम वो चैलेंज लिए हैं क्योंकि हमें कुछ लोगों जो लोग हैं उनके लिए कुछ भला करना है। तो बाकी मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे बोलने पे ब्लाइंड बाई ना करें। आप अपना जरूर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे मैंने कोटक महिंद्रा की बात की तो आप इसके बारे में पढ़े कि आपको ये धंधा अच्छा लग रहा है क्या, आपको इसका काम अच्छा लग रहा है क्या। आप अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी जरूर कंसल्ट करें कि हाँ यार ये शेयर को मैंने सुना है, कोई बता रहा है तो ये क्या मैं ले लूँ क्या। तो उनसे भी आप कंसल्ट कर लें। फिर अगर आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का दोनों का ओपिनियन सेम हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो अवॉइड करें। मैंने 10 शेयर बताए यार, आप जरूर थोड़ी कि आप 10 के 10 ले लोगे। हो सकता है आपको जेएलएचएल अच्छा लग रहा हो, आप इसको देख सकते हो। या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जेएलएचएल और वेल्सपन अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको ले सकते हो। या बर्जर पेंट उसको अच्छा लग रहा है, डाबर अच्छा लग रहा है तो आप इनको ले सकते हो। मतलब मैंने तो देखो यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए बात की कि भाई यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बन जाए तो हमने एक बैंक का शेयर आपके लिए दे दिया, एक जो है फाइनेंशियल का जो है हाउसिंग फाइनेंस शेयर हमने आपको बता दिया, एक मैंने मेडिकल शेयर बता दिया, एक मैंने आपको ये सॉरी मैंने आपको ये जो है एक खोज रिलेटेड कंपनी बता दी, एक मैंने आपको पीसीबी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कंपनी बता दी, एक माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड बता दी, एक कंज्यूमर बता दिया, एक आपको बर्जर पेंट मैंने बता दिया कि ये कंज्यूमर में ये भी है, एक मैंने आपको इंश्योरेंस सेक्टर दे दिया, एक मैंने ये आपको मतलब अलग टाइप का बिजनेस दे दिया कि भाई ये मतलब थर्ड पार्टी के लेवल से है। तो हमने ये जो पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए बना दिया ना ये बहुत उम्दा है। और इतना सॉलिड पोर्टफोलियो आप इस मार्केट में नहीं मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। तो इसके साथ ही आज के चैनल को हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बाकी ये देखो आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड और अपने कलीग अपने फैमिली वालों को जरूर इस चैनल के बारे में बताएं, उनको रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। और उससे भी ज़्यादा मोटिवेशन ये आएगा कि हमारे इतने लोग चैनल में जुड़े तो इतने लोग बेनिफिट भी हो रहे हैं। ये चीज़ आपको बैक ऑफ द माइंड में रखना है। बाकी आगे आपकी मर्जी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप भी अपना काम जरूर करोगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल में जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।